बिल्कुल लाइव हो चुके हैं हम लोग। अब कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। हाँ जी, कार्यक्रम की शुरुआत की है। जी शुरू करते हैं और दो शब्दों से शुरुआत करती हूँ कि राष्ट्र धर्म ही कर्म हो, यह संकल्प हमारा है। शहीदों की बलिवेदी पर हम सबका नमन दोबारा है। और सबसे पहले मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत करती हूँ एक दोहे से कि वीर भूमि का मान है रण के हर एक लाल, बलिदानों से सिंचित हुई यह धरती निष्कलंक विशाल। और मंच संचालन के लिए अब मैं चाहूंगी कि मुख्य अतिथि महोदया का भी स्वागत करती हूँ। इस मंच पर पहली बार आई हैं, उनका स्वागत वंदन अभिनंदन है। साथ ही मंच संचालन के लिए मैं चाहूंगी कि अध्यक्ष महोदय आप अनुमति प्रदान करें, आगे कार्यक्रम शुरू किया जाए। मधुलिका जी भी आ चुकी हैं, इनको जी 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 बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ पटल पर सभी सरस्वती के साधक साधिकाओं को नमन प्रणाम वंदन अभिनंदन। आज पटल अध्यक्षा कांति जी ने जो काव्य का गुलदस्ता सजाया है बहुत ही अच्छा है और आज का कार्यक्रम बहुत ही उम्दा होने वाला है, एक यादगार रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज का कार्यक्रम प्रारंभ करने की अनुमति देता हूं, आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं। और आज के संचालक भाई मुरारीलाल मानव जी से मैं कहना चाहूंगा कि मां शारदे का वंदन पूजन अर्चन करने के बाद कार्यक्रम को गति प्रदान करें। भाई मुरारीलाल मानव जी, स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्रीय अनक साहित्यिक अकादमी की संस्थापका आदरणीय कांति श्रीवास्तव जी के सौजन्य से एक शाम शहीदों के नाम कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसकी लगातार कई कड़ियां आ चुकी हैं। उसी श्रृंखला में आज की इस कड़ी में मैं आज के जो कार्यक्रम है उसमें अपनी सहभागिता और अपनी रचनाओं की आहुति देने के लिए मंच पर उपस्थित हैं और कुछ लोग मंच से जुड़ने वाले हैं बहुत ही शीघ्र। आज की इस कार्यक्रम आज की इस गोष्ठी के अध्यक्ष आदरणीय अभय सिंह अभय जी हैं अलीगढ़ से, जो आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं। आदरणीय शेफालिका श्रीवास्तव जी हमारे मुख्य अतिथि हैं, वो मंच पर विराजमान है, मैं उनका अभिनंदन करता हूं। आदरणीय मंजरी श्रीवास्तव जी मंच पर उपस्थित हो चुके हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं। मधुलिका सक्सेना जी भी बहुत ही शीघ्र जुड़ने वाली हैं, जुड़ने वाली हैं, जुड़ गई हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। और अनिल राही जी और डॉक्टर सुधांशु मिश्रा जी भी बहुत शीघ्र जुड़ने वाले, मैं सभी का अभिनंदन करता हूं। इसी के साथ आज के कार्यक्रम को गति दी जाए तो मैं मां शारदे के चरणों में नमन करते हुए मां शारदे को शब्दों की माला अर्पित करते हुए, दीप प्रज्वलित करते हुए मैं अध्यक्ष जी से अनुमति चाहता हूं कि कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाए। तो स्वागत है भाई। उनकी अनुमति मिल चुकी है, तो मां शारदे की अर्चना के लिए, वंदना के लिए मैं बुलाना चाहता हूं उन शब्दों से कि वतन पर जा लुटा करके लहू की होलियां खेले, गर्व से तान कर सीना बार पर बार नित झेले, वतन पर मिटने वालों को यही श्रद्धांजलि होगी, शहीदों की समाधि पर लगाएं हर बरस मेले, शहीदों की समाधि पर लगाएं हर बरस मेले। तो मां सरस्वती जी का चित्र हमारे सामने है, माल्यार्पण किया हुआ, तो मैं बड़े ही आदर के साथ मां शारदे के वंदना के लिए मैं आमंत्रित करता हूं। आदरणीय मधुलिका सक्सेना जी वो आए और मां शारदे को अपनी वंदना से उन्हें प्रसन्न करें, जो हम सभी पर अपनी कृपा बरसाए रखे। आइए मधुलिका जी।
धन्यवाद आदरणीय, मुझे पुकारने के लिए। माँ शारदे के चरणों में प्रस्तुत है मेरी वंदना। वीणावादिनी मातु शारदे, वीणावादिनी मातु शारदे, अग ओघों से हमें तार दे, अग ओघों से हमें तार दे। बागेश्वरी कल्याणी माँ, बागेश्वरी कल्याणी माँ, देती है जग को वाणी माँ, देती तू जग को वाणी माँ। शब्दों को नित नई धार दे, शब्दों को नित नई धार दे, मातु शारदे, मातु शारदे। विमला गिरा माँ ज्ञानदा, विमला गिरा माँ ज्ञानदा, नित नित ही तुझको ध्याए माँ, नित नित ही तुझको ध्याए माँ। हंसवाहिनी हमें प्यार दे, हंसवाहिनी हमें प्यार दे, वीणावादी मातु शारदे, अग ओघों से हमें तार दे। है रमा परा है ज्ञानदा, है रमा परा है ज्ञानदा, नित नित ही तुझको ध्याए माँ, नित नित ही तुझको ध्याए माँ। हंसवाहिनी हमें प्यार दे, हंसवाहिनी हमें प्यार दे, वीणावादिनी मातु शारदे। हे महाफला त्रिगुणा है माँ, हे महाफला त्रिगुणा है माँ, कांता मिटा तू आपदा, कांता मिटा तू आपदा। शुभ भावों का पुष्पहार दे, शुभ भावों का पुष्पहार दे, वीणावादिनी मातु शारदे। हर जन्म में गुण गाए माँ, हर जन्म में गुण गाए माँ, चरणों में शीश नवाए माँ, चरणों में शीश नवाए माँ। कल्याणी शुभ तू विचार दे, कल्याणी शुभ तू विचार दे, वीणावादिनी मातु शारदे, वीणावादिनी मातु शारदे। बहुत खूब। प्रणाम। माँ शारदे की बहुत ही सुंदर वंदना। निश्चित ही माँ शारदे सभी पर प्रसन्न होंगे, अपने ज्ञान की वर्षा करेंगे और आज का कार्यक्रम बहुत ही सफल बनाने में हम सभी की मदद करेंगे। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाए। हमारे जो साथी जुड़ गए हैं उन्हीं से हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। हमारे देश की आजादी में हमारे बहुत से वीरों ने, असंख्य वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दी, देश पर कुर्बान हुए, तब हमें आजादी दी। और इसमें नारी शक्ति का बहुत बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने भी बढ़ चढ़ करके देश के लिए, अपनी आजादी के लिए अपने प्राणों का बलिदान किया है, सहयोग किया है। मैं एक दो लाइनें कि वतन आजाद करने में नहीं पीछे रही नारी, वतन आजाद करने में नहीं पीछे रही नारी, निडर होकर लड़ी रण में सदा अर पर पड़ी भारी। वतन पर मिटने वालों कभी दुर्गा कभी लक्ष्मी कभी चिन्नप्पा बन करके दुश्मनों के लिए बन जाए जो दामन की चिनगारी, दुश्मनों के लिए बन जाए जो दामन की चिनगारी। हमारे देश में बहुत सी वीरांगनाएं हुई हैं जिन्होंने देश के लिए, आजादी दिलाने के लिए अपने प्राणों को निछावर किया है, अपने बच्चों, पति को, बेटों को, भाइयों को निछावर किया है। तो मैं आज के इस कार्यक्रम को शहीदों को श्रद्धांजलि के रूप में अपनी रचना समर्पित करने के लिए
मैं बड़े ही आदर के साथ बुला रहा हूं सैफालिका जी श्रीवास्तव जी, आए और अपनी रचना रखें, एक रचना अपनी प्रस्तुत करें। बहुत बहुत आप आइए। सभी को सादर नमस्कार और मुझे आमंत्रित करने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। राष्ट्रीय अनक साहित्य अकादमी द्वारा वीर शहीदों को समर्पित ये एक विशेष साहित्यिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें कि एक शाम शहीदों के नाम, इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम भी एक अपनी छोटी सी आहुति शहीदों के नाम देना चाहेंगे। तो स्वागत है। दीजिए, प्रस्तुत है। स्वागत है जी। शत शत नमन भरत भूमि को, अभिनंदन भारत माँ को, जिसके रज कर्ण मात कर रहे मलयगिरि के चंदन को, मलयगिरि के चंदन को। राम कृष्ण की पावन भूमि जो शक्ति संचार करे, जन जन में बलिदान भावना कूट कूट कर नित्य भरे, कूट कूट कर नित्य भरे। अर्जुन भीम शिवाजी जैसे गुण निर्माण करे, जिसके रज कर्ण मात कर रहे मलयगिरि के चंदन को, मलयगिरि के चंदन को। इस धरती पर जन्म लिया है, ये सौभाग्य हमारा है, इस पर ही हो जीवन अर्पित, यह संकल्प हमारा है, यह संकल्प हमारा है। बार बार यह जीवन पाए, इस पर ही बलि जाने को, जिसके रज कर्ण मात कर रहे मलयगिरि के चंदन को, मलयगिरि के चंदन को। उत्तर में है खड़ा हिमालय, जिसके उत्तर में है, एक मिनट, दक्षिण में लहरा कर सागर, जिसके चरण पखारता, जिसके चरण पखारता। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाएं महका करे, जिसके रज कर्ण मात कर रहे मलयगिरि के चंदन को, मलयगिरि के चंदन को। शत शत नमन भरत भूमि को, अभिनंदन भारत माँ को, जिसके रज कर्ण मात कर रहे मलयगिरि के चंदन को, मलयगिरि के चंदन को, मलयगिरि के चंदन को, मलयगिरि के चंदन को। धन्यवाद। बहुत खूब। अभी हमारे पटल से बहुत ही सुंदर अच्छी प्रस्तुति सैफालिका जी की, जिन्होंने मेरे अपने मधुर वाणी से सभी को मंत्रमुग्ध किया। बहुत ही सुंदर रचना। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और हमें पटल पर सभी उपस्थित सभी लोग ताली बजाकर हमें स्वागत करें सभी का। उनका बहुत ही सुंदर रचना और बहुत ही सुंदर भावपूर्ण रचना, पूर्ण समर्पण भारत माता के लिए। अच्छे शब्दों से आपने सबके मन को मोहा। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का धन्यवाद। कि देश हित जो जतन कर गए, अपना रोशन चमन कर गए। सरहदों की हिफाजत में जो जिस्म जान को हवन कर गए, जिस्म जान को हवन कर गए। ऐसे वीर थे हमारे देश के, जो
बिना स्वार्थ के अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए, मातृभूमि को आजाद कराने के लिए निसंकोच हंस करके फांसी के फंदे पर झूल गए। और आज हम उन्हीं को अपने शब्दों की श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। अभी बहुत ही सुंदर रचना सैफाल्का जी ने प्रस्तुत की। अब मैं इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए और बड़े ही आदर के साथ अनुरोध करूंगा मैं मंजरी श्रीवास्तव जी से, वो अपनी एक रचना रखें और अपनी रचना के द्वारा शहीदों को अपने शब्दों की श्रद्धांजलि अर्पित करें। बहुत बहुत स्वागत है मंच पर आदरणीय पटेल को मंजरी नमन, श्रीवास्तव। सभी साहित्यकारों को नमन। मैं शहीदी दिवस पे पहले बोलूंगी थोड़ा सा 4 लाइन भगत सिंह स्वागत है। राजगुरु, उसके बाद अपनी रचना सुनाऊंगी देशभक्ति। स्वागत स्वागत। भारत के लाल देश के सपूतों को आज नमन हम करते हैं, आज नमन हम करते हैं। 23 मार्च 1929 में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को और भारत के लालों को लाहौर सेंट्रल जेल में तिथि से पहले फांसी पर लटका दिया। धन्य धन्य वो लाल है, धन्य धन्य बलिदान है, धन्य धन्य वो लाल है, धन्य धन्य बलिदान है। अब मैं अपनी कविता सुना रही हूँ। ये भी मेरी ही लिखी थी 4 लाइन। स्वागत। देश के स्वाभिमान और सम्मान के लिए, देश के स्वाभिमान और सम्मान के लिए करते न्यौछावर अपनी जान के लिए, करते न्यौछावर अपनी जान के लिए। एक बार तो हाथ उठाओ वीर जवान के लिए, एक बार तो हाथ उठाओ वीर जवान के लिए, एक बार तो जय हिंद बोलो वीर जवान के लिए, एक बार तो जय हिंद बोलो वीर जवान के लिए। अरे देश के लिए जो अमर हो गए, देश के लिए जो अमर हो गए, खाए पिए बिना वो सोए रह गए, खाए पिए बिना वो सोए रह गए। भारत के ऐसे सूरवीर के लिए, भारत के ऐसे सूरवीर के लिए, सीना छलनी करने वाले वीर के लिए, सीना छलनी करने वाले वीर के लिए, हंसते हंसते देश पे बलिदान के लिए, हंसते हंसते देश पे बलिदान के लिए। अरे हाथ तो उठाओ वीर जवान के लिए, हाथ तो उठाओ वीर जवान के लिए, एक बार तो जय हिंद बोलो वीर जवान के लिए, एक बार तो जय हिंद बोलो बलिदान के लिए, एक बार तो बोलो जय हिंद त्याग के लिए। कभी आंधी तूफान बरसात से लड़े, कभी आंधी तूफान बरसात से लड़े, कभी ठंडी ठंडी बर्फ में फंसे, कभी ठंडी ठंडी बर्फ में फंसे, कभी धरती कभी आसमान से लड़े, कभी धरती कभी आसमान से लड़े, न घर की चिंता न फिकर के लिए, न घर की चिंता न फिकर के लिए, देश के ऐसे होनहार के लिए, देश के ऐसे होनहार के लिए। अरे एक बार बोलो, एक बार तो बोलो जय हिंद उन्हीं के लिए, अरे एक बार तो हाथ उठाओ उन्हीं के लिए, एक बार तो जय हिंद बोलो उनके त्याग के लिए,
देश की माटी से जो रंग रंग लिए, देश की माटी से जो तन रंग लिए, वृक्षों की डाली को वो पहन लिए, वृक्षों की डाली को वो पहन लिए, वतन से अपने प्यार के लिए, वतन से अपने प्यार के लिए, भारत माँ की रक्षा के स्वाभिमान के लिए, भारत माँ की रक्षा के स्वाभिमान के लिए, हंसते हंसते जान कुर्बान के लिए, हंसते हंसते जान कुर्बान के लिए, अरे एक बार तो हाथ उठाओ स्वाभिमान के लिए, एक बार तो जय हिंद बोलो उनके त्याग के लिए, तिरंगे से अपना तन ढक लिए, तिरंगे से अपना तन ढक लिए, ऐसे वीर जवान के परिवार के लिए, ऐसे वीर जवान के परिवार के लिए, ऐसे सपूत के माँ बाप के लिए, ऐसे सपूत के माँ बाप के लिए, ऐसे परिवार के त्याग के लिए, ऐसे परिवार के त्याग के लिए, ऐसे बहू बेटी के सम्मान के लिए, ऐसे बहू बेटी के सम्मान के लिए, ऐसे वीर जवान के बलिदान के लिए, ऐसे वीर जवान के बलिदान के लिए, एक बार तो हाथ उठाओ बलिदान के लिए, एक बार तो हाथ उठाओ वीर जवान के लिए, अरे जय हिंद बोलो उनके त्याग के लिए, जय हिंद बोलो उनके त्याग के लिए। बहुत खूब, बहुत सुंदर प्रस्तुति अभी आदरणीय मंजरी जी ने दी, अपने देश के लिए, राष्ट्र के राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत रचना प्रस्तुत की, बहुत ही सुंदर, बहुत बहुत बधाई। और इसी श्रृंखला को मुरारी लाल जी, मुरारी लाल जी, हाँ जी, डॉक्टर अलका है, ये पता नहीं नाम बताएंगे बहुत। अल्पना अल्पना शर्मा भी आपके साथ जुड़ी हुई हैं, उनका भी ध्यान रखना है। अल्पना वर्मा जी, वर्मा, जी, ठीक ठीक, अल्पना हाँ वर्मा। नाम लिख लीजिए, इनको भी पढ़वाना है। मैं देख रहा हूँ ये जुड़ी हुई हैं साथ में। शेफालिका जी नमस्कार। अच्छा जी, नमस्कार, हमने आपको देख लिया था इसीलिए आपका नाम बता दिया। चलिए, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, कि वतन के नाम पर अपनी जो सुबह शाम करते हैं, वतन के नाम पर अपनी जो सुबह शाम करते हैं, देश पर आँच नहीं आए वो ऐसे काम करते हैं, एक दीपक करो अर्पण शहीदों की समाधि पर, एक दीपक करो अर्पण शहीदों की समाधि पर, जो हंसकर जान नित अपनी वतन के नाम करते हैं, जो हंसकर जान नित अपनी वतन के नाम करते हैं। तो मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हुआ अब बड़े ही अदब के साथ, आदर के साथ मैं बुलाना चाहता हूं, जो आज की जिन्होंने सरस्वती वंदना प्रस्तुत की, मधुलिका सक्सेना जी आए और अपनी एक रचना प्रस्तुत करें। बहुत बहुत स्वागत है आपका मंच पर, आइए। आदरणीय अल्पना जी, थोड़ी देर को अपना माइक म्यूट कर लें, जिससे आवाज डिस्टर्ब नहीं होगी, ठीक है? हाँ, अधिकतर अपने माइकों को म्यूट कर लिया करें तो बाहरी आवाज नहीं आएगी।
मंच को प्रणाम करती हूँ, आज के अध्यक्ष वर्मा सर को, और आप सभी को मेरा सादर अभिवादन है। जो आज की स्थिति हम देख रहे हैं हमारी सीमाओं पर, उसके ऊपर 4 लाइनें हैं कि जागो देश जगाता है, जागो देश जगाता है, सीमा पर दुश्मन का पहरा, जाओ तुम्हें बुलाता है, जागो देश जगाता है। छू ना पाए माँ का आंचल, छू ना पाए माँ का आंचल, गहराता घुसपैठ का बादल, छू ना पाए माँ का आंचल, गहराता घुसपैठ का बादल, दुश्मन मन मुस्काता है, जागो तुम्हें बुलाता है, जागो देश जगाता है। चप्पा चप्पा अपना है, हर दिन दुश्मन आ रहा है हमारे अंदर, तो चप्पा चप्पा अपना है, दुश्मन देखे सपना है, चप्पा चप्पा अपना है, दुश्मन देखे सपना है, वीर ही उसे भगाता है, जागो देश जगाता है, सीमा पर दुश्मन का पहरा, जाओ तुम्हें बुलाता है। प्रेम संदेशा देना है, प्रेम संदेशा देना है, जन जन को अपनाना है, दुश्मन को नहीं। प्रेम संदेशा देना है, जन जन को अपनाना है, गीता ज्ञान कहाता है, जागो तुम्हें जगाता है, जागो तुम्हें जगाता है। दुश्मन को ना बख्शा है, दुश्मन को ना बख्शा है, माँ पर बलबल जाता है, दुश्मन को ना बख्शा है, माँ पर बलबल जाता है, माँ पर बलबल जाता है, जागो देश जगाता है। अंतिम है, घर के भेदी को पहचानो, घर के भेदी को पहचानो, मार भगाने की अब ठानो, घर के भेदी को पहचानो, मार भगाने की अब ठानो, गणतंत्र ही मनाता है, जागो देश बुलाता है, जागो देश जगाता है, सीमा पर दुश्मन का पहरा, जाओ तुम्हें बुलाता है, जागो देश जगाता है, जागो देश जगाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर रचना, बहुत ही बेहतरीन का पाठ, दिल से लिखी हुई कविता और दिल से पढ़ी जा रही है, बहुत आनंद की अनुभूति हो रही है पटल पर। कम शब्दों में सागर, गागर में सागर भर दिया। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति आदरणीय मधुलिका सक्सेना जी की बहुत बहुत बधाई। और अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अनुरोध करता हूं इन 4 लाइनों के साथ कि सारी सारी रात जाग कर अपना फर्ज निभाते हैं, सारी सारी रात जाग कर अपना फर्ज निभाते हैं, मार मार दहशत गर्दों को जड़ से मर्ज मिटाते हैं, घर परिवार से मोह त्याग कर सीमा की रक्षा करते, जान की बाजी लगा लगा कर देश का कर्ज चुकाते हैं, जान की बाजी लगा लगा कर देश का कर्ज चुकाते हैं। तो अपने शब्दों की श्रद्धांजलि के रूप में अर्पित करने के लिए मैं बड़े ही सम्मान के साथ आदरणीय डॉक्टर अर्चना वर्मा जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और अपनी रचना प्रस्तुत करें। आइए अर्चना वर्मा जी। सर्वप्रथम पटल को नमस्कार, और हमारे सभी श्रोतागण और हमारे सभी विद्वतजन, हमारे जिन साथियों ने अपने कविता पाठ किए, उन सभी कवियों को बहुत सादर नमस्कार, सादर अभिवादन। मैं पहली बार इस मंच पर आ रही हूँ और आप सबके सम्मुख एक छोटी सी रचना जो कि अतुकांत कविता के रूप में है, आपके सम्मुख प्रस्तुत करना चाहती हूँ। और इस रचना में मैं ये बताना चाहती हूँ कि हमारे जो हम जिनको जानते हैं जो शहीद हुए, लेकिन ऐसे कितने अनेक लोग हैं जिनके बारे में हम बिल्कुल भी नहीं जानते, जिन्होंने देश के लिए क्या किया, एक नींव के पत्थर की तरह उन्होंने देश के लिए अपनी कुर्बानी दी है। तो मैं उन सभी शहीदों को यहाँ नमन करते हुए अपनी कविता का पाठ करना चाहती हूँ, जिसका मैंने शीर्षक रखा है कितने शहीद। स्वागत है। सरफरोशी की तमन्ना दिल में लिए, सरफरोशी की तमन्ना दिल में लिए, जो लाल सो गए चिता पर उनकी शहादत को सलाम, जो लाल सो गए चिता पर उनकी शहादत को सलाम। जलियांवाला बाग हत्याकांड ने
जिन सैकड़ों हिंदुस्तानियों को मौत की नींद सुला दी, जलियांवाला बाग हत्याकांड ने जिन सैकड़ों हिंदुस्तानियों को मौत की नींद सुला दी, वो मासूम भी तो शहीद ही कहलाएंगे, वो मासूम भी तो शहीद ही माने जाएंगे। इलाहाबाद की हर शाख पर लटके सिर भी तो, इलाहाबाद की हर शाख पर लटके सिर भी तो शहीद ही माने जाएंगे। इलाहाबाद की हर शाख पर लटके सिर भी तो शहीद ही कहलाएंगे, शहीद ही माने जाएंगे। ऐसे कितने ही ऐसे भगत सिंह, कितने ही ऐसे भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव इतिहास में दफन है। कितने ही ऐसे भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव इतिहास में दफन है, जिन्होंने देश को फिरंगियों से मुक्त कराने में जान की बाजी लगाई है, जिन्होंने देश को फिरंगियों से मुक्त कराने में जान की बाजी लगाई है। उन्हें तो हम जानते भी नहीं कि उन्होंने क्या क्या किया है। कितनों ने लाठियां खाई, कितनों ने लाठियां खाई, कितनों ने भोगा कारावास, कितनों ने लाठियां खाई, कितनों ने भोगा कारावास, कितनों ने अपने परिवारों को खोया, कितनों ने अपने परिवारों को खोया, कौन देगा इसका हिसाब। कितनों ने अपने परिवारों को खोया, कौन देगा इसका हिसाब। हमारी आजादी की कीमत, हमारी आजादी की कीमत कितनों ने चुकाई है, हमारी आजादी की कीमत कितनों ने चुकाई है। जिस नींव पर खड़े हैं हम, जिस नींव पर खड़े हैं हम, वो नींव शहादत ने बनाई है। जिस नींव पर खड़े हैं हम, वो नींव शहादत ने बनाई है। नमन है उन पुष्पों को, नमन है क्षमा कीजिएगा, नमन है उन पुष्पों को जो खिलने से पहले मुरझा गए, नमन है उन पुष्पों को जो खिलने से पहले मुरझा गए और सो गए कांटों की शैया पर, और सो गए कांटों की शैया पर हमें फूलों का बिस्तर देने के लिए, और सो गए कांटों की शैया पर हमें फूलों का बिस्तर देने के लिए। धन्यवाद। एक छोटी सी कविता थी। बहुत सुंदर रचना, भावपूर्ण, बहुत ही बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छी रचना। तो अच्छी रचना के साथ आपने बहुत अच्छा आगाज किया है, और बहुत ही अच्छी रचना है, जो दिल को झकझोर देने वाली रचना है, जिसमें भावों को प्रधानता दी गई है। भाव पक्ष बहुत ही सशक्त है जी। आगे थैंक यू। तो क्या वो कांति जी अपनी रचना प्रस्तुत करें? जी आदरणीय, धन्यवाद जी। सर्वप्रथम तो महादेवी वर्मा जी को नमन, श्रद्धांजलि प्रस्तुत करते हुए देश के शहीदों के नाम भी मैं कविता प्रस्तुत करूंगी, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि ये एक शाम शहीदों के नाम के साथ रोज कुछ लोग जुड़ते जा रहे हैं और ये श्रृंखला बढ़ती जा रही है। तो प्रस्तुत है मेरी कविता। स्वागत है। अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। जिस धरा के चरणों में हमने लहू बहाए हैं, उसी की मिट्टी में कभी खुद को दबा सकते नहीं। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। वो वक्त भी था जब अंगारों पर चलना था, दिल में आजादी का शोला बनकर ढलना था। जिन्होंने देश की खातिर अपनी जान दे डाली, उनके सपनों को हम मिटा सकते नहीं। अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। नन्ही मुस्कानों में फिर उम्मीद जगानी है, भारतीयों के दिल में अब फिर मशाल जलानी है।
तिरंगा आज भी शान से लहराता रहे, उसके हर रंग को कभी धुंधला सकते नहीं। अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। कभी पंखों की ताकत, कभी हाथों में हथियार, जिन वीरों ने सिखाया हमें साहस का व्यापार, उन्हीं की दी हुई धरोहर हमारी अनमोल है। इस आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। शहीदों के बलिदान को याद हम हर पल करें, उनकी शहादत से पीढ़ियां नव सबक सीखें। रग रग में बसी है जो भारत माँ की कहानी, उसको हम कभी मिटा या धुंधला सकते नहीं। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। धन्यवाद। दर्शक दीर्घा से बहुत अच्छे प्रोत्साहन के कमेंट आ रहे हैं। आदरणीय गणेश प्रसाद गौतम प्रज्ञे जी, अंजलि सिन्हा और भास्कर गुड़िया तिवारी जी के, जी आप सभी को धन्यवाद देती हूँ। जी बहुत बहुत ही सुंदर रचना, राष्ट्र प्रेम से भरपूर, राष्ट्र भाव से भरपूर। बहुत बहुत बधाई आपको। और अब मैं अब बीच में रोकना चाहूंगा भाई संचालक जी को, क्योंकि बहुत देर से आपने सबको चलाया है और आपको भी चलाना जरूरी है। बिल्कुल सही तो कहा आपने। पंक्तियां कुछ देना चाहूंगा कि मस्ती में आ जाएं तो श्रृंगार लिखा करते हैं संचालक जी, कि मस्ती में आ जाएं तो श्रृंगार लिखा करते हैं, और अगर देश की बात चले अंगार लिखा करते हैं। अगर देश की बात चले अंगार लिखा करते हैं। ऐसे भाई मुरारी लाल मानव जी बहुत ही सशक्त लेखनी के धनी के रूप में जाने जाते हैं। मानव जी जो छंदों के सम्राट कहे जाते हैं, घनाक्षरी छंदों के, आज हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं चाहूंगा कि वो अपना काव्य पाठ करें और काव्य की सरता से सबको सराबोर कर दें। आज ऐसी सुनामी आए काव्य की कि आनंद आ जाए। बहुत भाई बहुत मुरारी धन्यवाद। लाल जी, मैं स्वागत है। मंच को नमन करते हुए, माँ शारदे को नमन करते हुए, और छायाबाद की हमारी आज सौभाग्य हमारा कि आज जन्मदिन है उनका, जो छायाबाद की कवित्री हैं, उनको भी नमन करता हूँ। और देश के सब शहीदों को, जाने अनजाने जो हमारे देश पर जिन्होंने अपनी जान कुर्बान की है, सभी को मैं सादर नमन करता हूँ। और एक रचना के आजादी का यज्ञ नहीं वहीं पर पूर्ण हुआ, वीर बांकुरों ने प्राण आहुति लगाई थी। और आजाद भगत सिंह, राजगुरु बिस्मिल, सुखदेव अशफाक क्रांति मन भाई थी। के घर परिवार त्याग आजादी के, घर परिवार त्याग आजादी की जला आग, गुलामी तनिक रास्ते वीरों को न आई थी। और मानव करज मात भारती उतारने को भारती के लाड़ों ने कसम उठाई थी। भारती के लाड़लों ने कसम उठाई थी। हमारे देश पर वीरों ने अपनी कुर्बानियां दी। और चंद कुछ
कि देश की धरने का जो अन्न खाए पिए पानी, देश का अहित भी तो सोचना गुनाह है। देश की धरने का जो अन्न खाए पिए पानी, देश का अहित भी तो सोचना गुनाह है। और जो भी देशद्रोहियों की करता तरफदारी, अपराध है अक्षम्य देते जो पनाह है। जिनके दिलों में बसा नफरत का गुबार, जिनके दिलों में बसा नफरत का गुबार, ऐसे जाहिलों को अब करना तबाह है। और भारत में रहकर भारती से प्यार ना हो, ऐसे पागलों का यहाँ होना ना निवाह है। ऐसे पागलों का यहाँ होना ना निवाह है। ऐसे पागलों का यहाँ होना ना निवाह है। लेकिन एक बात मैं कहूंगा कि हमारी देशभक्ति किसी एक जाति, किसी एक धर्म, किसी एक संप्रदाय से जुड़ी नहीं है। हमारे देश के हर जाति, हर संप्रदाय, हर धर्म के लोगों ने बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लिया था, अपने प्राणों की कुर्बानियां दी थी। तो मैं एक क्षण देता हूं कि किसी खास जाति धर्म में नहीं है देशभक्ति, भारत का एक एक देशवासी भक्त है। और पावन तिरंगे का जो करता है अपमान, भारती का लाल नहीं दूसरे तो वो रक्त है। कि भारती का लाल नहीं दूसरे तो वो रक्त है। कि भारत की माटी पर जिसने जन्म लिया, भारत की माटी पर जिसने जन्म लिया, भारत से दगा करे दोगला वो व्यक्ति है। और मानव वो धन्य जन, देश हित देते जान, वतन समान हित त्याग देते तख्त है। वतन समान हित त्याग देते तख्त है। और एक छंद और मैं दे रहा हूं आपको। रेजंगला घाटी में हमारे देश के 120 सैनिकों ने चाइना के 3000 सैनिकों से मुकाबला किया था और अपनी जान को कुर्बान किया था, लेकिन उन्होंने कभी भी पीछे कदम नहीं बढ़ाया। तो एक छंद दे रहा हूं मैं कि रेजंगला घाटी आज चीख चीख कहती है, यूं ही नहीं आज, यूं ही नहीं माटी मेरी आज तक लाल है। कि रेजंगला घाटी आज चीख चीख कहती है, यूं ही नहीं माटी मेरी आज तक लाल है। वो अरे की सेना को नाकों चने चबुबा दिए थे, झुकने न दिया कभी भारत का भाल है। कि धूले अरे को चटाई कभी मुंह की नहीं खाई, भारती के लाल बने शत्रुओं का काल है। और दुश्मन भी जानते हैं, भय आज मानते हैं, मानव समझते हैं बैरियों की चाल है। तो इस प्रकार मैंने कुछ अपने छंद प्रस्तुत किए। हमारे और भी कई नई साथी जुड़ चुके हैं, तो उनको कब पाठ कराना है, तो मैंने एक टूटे फूटे शब्दों में आपके सम्मुख अपनी रचना प्रस्तुत की। अपने मन से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे अभी अनिल राही जी जुड़ चुके हैं, मैं उनका पटल पर स्वागत करता हूं। तो मैं दो लाइनों से उनका आह्वान करता हूं कि कर दिया जीवन समर्पित तब सजाया ये चमन, कर दिया जीवन समर्पित तब सजाया ये चमन, और देश हित तन मन लुटाया चाहते हम तो अमन। और कर्ज माटी का चुकाते जन्म जिस भू पर लिया, और देश पर कुर्बान की जा कृष्ण का सत नमन, देश पर कुर्बान की जा कृष्ण का सत नमन। तो बड़े ही सम्मान के साथ मैं भाई अनिल राही जी को बड़े ही आदर के साथ आमंत्रित करता हूं कि वो अपनी रचना के द्वारा, अपने शब्दों के द्वारा शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित करें। आइए भाई राही जी, स्वागत है। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद भाई कृष्ण मुरारी मानव जी, बहुत खूबसूरत संचालन कर रहे हैं, बेहतरीन संचालन कर रहे हैं। समृद्ध मंच को नमन करता हूं। आज की अध्यक्षता कर रहे हैं आदरणीय
आदरणीय वैभव अभय सिंह अभय जी को भी बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। संस्था की अध्यक्षा आदरणीय कांति श्रीवास्तव दीदी को भी बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। उपस्थित सभी की उपस्थिति को नमन करता हूँ। आज महादेवी वर्मा का जन्म दिवस है, तो उसके उपलक्ष्य में ऐसी छायावादी कवियत्री को बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ, सत नमन करता हूँ। 4 पंक्तियां सौंपता हूँ उन्हीं की लिखी हुई। स्वागत है। विस्तृत नभ का कोई कोना, विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिट आज चली, उमड़ी कल थी मिट आज चली। ये उनकी पंक्तियां उन्हीं को समर्पित करता हूं। और शहीद दिवस के उपलक्ष्य में शहीदों के लिए 4 पंक्तियां अर्पित करता हूं उनके चरणों में। उसके बाद मैं अपनी रचना पे आऊंगा। स्वागत है। त्याग बलिदान गाथाएं सृजन इतिहास करती हैं, सृजन बलिदान गाथाएं त्याग बलिदान गाता है, सृजन इतिहास करती हैं, उमंगे जब उछलती हैं, मुखर मधुमास करती हैं। नमन है उन शहीदों को लिखी बलिदान की गाथा, नमन है उन शहीदों को लिखी बलिदान की गाथा। वे पीढ़ियां प्रेरणा पाकर समर्पित सांस करती हैं, समर्पित सांस करती हैं। मैं जो रचना प्रस्तुत करने जा रहा हूं वो माँ भारती का आह्वान है कि आप जो देश के क्रांतिकारी शहीद, देश तो आजाद करके चले गए, लेकिन अब देश फिर से ऐसी ताकतों से, चारों तरफ से ताकतें सर उठा रही हैं, उनसे घिर रहा है। तो माँ भारती आह्वान करती कि मेरे देश के वीरों, मेरे देश के कर्ण वीरों, युवाओं, उठो, अब सो मत, उठो और तुम्हें इस देश की रक्षा करनी है। तो इसी से आह्वान भरा एक क्रांति गीत है, सुनिएगा। उठो वीर, उठो वीर, उठो वीर, हिंद के माँ भारती पुकारती, दीप शौर्य का जला के करो माँ की आरती। उठो वीर, उठो वीर, उठो वीर, हिंद के माँ भारती पुकारती, दीप शौर्य का जला के करो माँ की आरती। उठो वीर, रक्षक है देश का हिमालय इसकी शान है, धो रहा है पांव हिंद सागर महान है। रक्षक है देश का हिमालय इसकी शान है, धो रहा है पांव हिंद सागर महान है। बहती गंगे धार बहती गंगे धार माँ पाप से उबारती, दीप शौर्य का जला के करो माँ की आरती। उठो वीर, उठो वीर, उठो वीर, हिंद के माँ भारती पुकारती, दीप शौर्य का जला के करो माँ की आरती। उठो वीर। आगे का छंद देखिए। आजाद भगत सिंह जो क्रांति के दूत हैं, बिस्मिल बलिदान राष्ट्र शान के सबूत हैं। आजाद भगत सिंह जो क्रांति के दूत हैं, बिस्मिल बलिदान राष्ट्र शान के सबूत हैं। न आए आंच देश पर, न आए आंच देश पर, कहती माँ भारती, दीप शौर्य का जला के करो माँ की आरती। उठो वीर, उठो वीर, उठो वीर, हिंद के माँ भारती पुकारती, दीप शौर्य का जला के करो माँ की आरती। उठो वीर। अब चारों तरफ से तो गद्दारी ताकतें सर उठा रही हैं हमारे देश को तोड़ने के लिए। सुनिएगा। सर उठाती ताकतें देश को तोड़ती, जहर से भरे हुए पतन की ओर मोड़ती। सर उठाती ताकतें देश को तोड़ती, जहर से भरे हुए पतन की ओर मोड़ती। क्रोध से भरी है क्रोध से भरी हम ऐसे ललकारती, दीप शौर्य का जला के करो माँ की आरती। उठो वीर, उठो वीर, उठो वीर, हिंद के माँ भारती पुकारती, दीप शौर्य का जला के करो माँ की आरती। उठो वीर।
गांधी घोष शास्त्री शांति दूत देश के, लक्ष्मी बोस ने भगाए फिरंगी विदेश के। गांधी घोष शास्त्री शांति दूत देश के, लक्ष्मी बोस ने भगाए फिरंगी विदेश की। लगे लगाम शत्रु पर, लगे लगाम शत्रु पर शक्तियां विराजती, दीप शौर्य का जला के करो मां की आरती। उठो वीर, उठो वीर, उठो वीर, हिंद के मां भारती पुकारती, दीप शौर्य का जला के करो मां की आरती। उठो वीर, उठो वीर। सभी का बहुत बहुत आभार, सभी का बहुत धन्यवाद। सुंदर, बेहतरीन, बहुत ही सुंदर, आह्वान गीत, बेहतरीन प्रस्तुत। बहुत बड़ी चेतावनी दी गई है इस गीत में। स्वतंत्रता तो प्राप्त कर ली, मगर उसको रक्षित करना, रखना हमारा कर्तव्य बनता है। बहुत सुंदर आपका गीत, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत बधाई। इसमें और हमारे बहन जी जुड़ी हुई है, इनका क्या नाम है इसमें मालूम नहीं पड़ रहा। अभय सिंह जी, ये डॉक्टर पुष्पा श्रीवास्तव हैं, अच्छा जी। हमारे एडमिन टीम की सदस्य हैं और बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता हैं। तो मुझे दिख गई थी, इसलिए मैंने इनको ज्वाइन करवा लिया कि आप भी। बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। मैं 4 पंक्तियां दे रहा हूं कि वतन पर जान जो अपनी हंसते हंसते लुटाते हैं, कर्म अपना धर्म समझें, धर्म अपना निभाते हैं। वो सच्चे लाल धरती के करें सीमा की रखवाली, मौत सम्मुख भी आ जाए गले हंस कर लगाते हैं, मौत सम्मुख भी आ जाए गले हंस कर लगाते हैं। बड़े ही सम्मान के साथ, बड़े ही अदब के साथ मैं पुष्पा जी को आमंत्रित करता हूं कि वो मंच पर आए, अपने शब्दों की श्रद्धांजलि प्रस्तुत करें। आइए, स्वागत है, स्वागत है आपका। समस्त मंच पे आसीन सभी विद्वान मनुष्यों को मेरा हार्दिक प्रणाम है। और मुझे इस बात का बहुत फक्र है कि कम से कम शहीदों के नाम इस मंच को संचालित किया जा रहा है। शहीद जो हमारे देश की शान है, जान है, अभिमान है, उनको याद करना हम लोगों का धर्म है। बड़े ही फक्र की बात है, बड़ा ही गर्व होता है सुन करके कि शहीदों के नाम से हम लोग मंच का संचालन कर रहे हैं। तो चलिए मैं एक कविता शहीदों के नाम सुनाती हूँ। स्वागत है, स्वागत है। हमने दिया क्या उनको आजादी जिसने दी, हमने दिया क्या उनको आजादी जिसने दी, शोषण के कटघरे से हमें मुक्ति दिलाई, शोषण के कटघरे से हमें मुक्ति दिलाई। कटिबद्ध छीनने को थे प्यार अपना मुल्क, कटिबद्ध छीनने को थे प्यार अपना मुल्क, वो सांस भी लेते थे तो मुक्ति पाने को, वो सांस भी लेते थे तो मुक्ति पाने को। बासर निशा हो छाव हो या कड़ी हो धूप, बासर निशा हो शाम हो या कड़ी हो धूप, बस एक ही धुन में बुने दिखते सारे योद्धा, बस एक ही धुन में बुने दिखते सभी योद्धा। प्राणों की आहुति भी यदि देनी पड़ी तो, प्राणों की आहुति भी यदि देनी पड़ी तो, पीछे नहीं हटते सभी तैयार खड़े रहते, पीछे नहीं हटते सभी तैयार खड़े रहते। उन वीरों को अगर याद भी हम कर नहीं सकते,
उन वीरों को गर याद भी हम कर नहीं सकते। गद्दार हैं हम, देश के धिक्कार हमको है। गद्दार हैं हम, देश के धिक्कार हमको है। कृतज्ञता हो इतनी, कृतज्ञता हो इतनी कि आंसू निकल पड़े। कृतज्ञता हो इतनी कि आंसू निकल पड़े। 2 फूल उन शहीदों के नाम चढ़ा दें। 2 फूल उन शहीदों के नाम चढ़ा दें। माटी वहां की लेकर हम शीश लगाएं। माटी वहां की लेकर हम शीश लगाएं। श्रद्धांजलि देकर उन्हें यादों में बसा लें। श्रद्धांजलि देकर उन्हें यादों में बसा लें। धन्यवाद। बहुत सुंदर प्रस्तुति, बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत ही अच्छा स्वर, बहुत ही अच्छी प्रस्तुति और बहुत ही अच्छा शब्द संयोजन, बेहतरीन रचना। बहुत बहुत बधाई आपको। और अचानक से आकर के इन्होंने धमाल मचा दिया। बहुत सुंदर। आपने बुलाया, मैं हाजिर हो गई। मैं देख कमाल धमाल दोनों ही हो गया। हाँ, दोनों हो गया। लेकिन हाँ, मुझे पता है कि जब भी ये कुछ गाती हैं तो अच्छा गाती हैं। बहुत सुंदर प्रस्तुति रही, बहुत सुंदर प्रस्तुति। आज की इस श्रृंखला में पहली पारी में सभी लोग गा चुके हैं, लेकिन हमारे अभी अध्यक्ष जी जो आज के कार्यक्रम के हैं, मैं उनको इन 4 पंक्तियों से बुलाता हूँ बड़े अदब के साथ कि समा पर जल के मर जाए उसे परवाना कहते हैं। क्या बढ़िया। जो समझाने से ना समझे उसे अनजाना कहते हैं। बहुत बढ़िया। वतन पर मरने वालों का यही तो मैं आदरणीय अभय सिंह जी को बुलाता हूँ कि वो मंच पर आकर के अपनी रचना प्रस्तुत करें। मेरा गला कर रहा है। आइए, स्वागत है। बहुत बहुत नमन सभी साहित्यकारों को, साहित्यकाराओं को। आज एक शाम शहीदों के नाम बहुत अच्छा कार्य किया जा रहा है, क्योंकि नीम की ईंट को कम देखते हैं लोग, बिल्डिंग की ऊपर के कंगूरे इमारत को ज्यादा देखते हैं। तो वो नीम की ईंट थे। हमारे कांति जी हैं, उन्होंने नीम की ईंट को देखा है। बहुत बहुत बधाई उनके लिए। और सभी ने इस यज्ञ में, महायज्ञ में आहुति दी है। आप भी सभी धन्यवाद के पात्र हैं। और अध्यक्ष को तो एक पशु होता है, उसे किसी खूंटे से बांध के बिठा दो, चुपचाप बैठा रहता है, तो वो काम किया जाता है अध्यक्ष के साथ। चलो कोई बात नहीं, और हम अपनी रचनाएं आपके साथ साझा करने का प्रयास करते हैं। देखें, स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। उन वीर शहीदों को नमन करने के लिए एक मुक्तक देना चाहूंगा। शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु और जितने भी बलिदानी हुए हैं सभी को प्रणाम। और देखें, जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक नाम अमर होगा। चांद रहेगा तब तक नाम अमर होगा। और फांसी के फंदे पर झूले इसका बहुत असर होगा। इसलिए बच्चा बच्चा इनको देख करके और कुर्बान हो जाता है अपना सर देने के लिए, क्योंकि वो हमारा इतिहास बन गए कि फांसी के फंदे पर झूले इसका बहुत असर होगा।
टीका कण कण जय बोले और दिए प्राण आजादी को। ऐसे वीरों का बच्चे बच्चे के दिल में घर होगा। ऐसे वीरों का बच्चे बच्चे के दिल में घर होगा। ये तो मैंने उनको नमन किया। और एक गीत सुनाना चाहूंगा आपको, जिसमें सब शहीद महादेवी वर्मा, भारत भूमि, सबको ही नमन हो जाएगा इस गीत के माध्यम से। सुने। स्वागत है जी, स्वागत है। जी, कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक आपको सफर कराते हैं। आज मथुरा, वृंदावन, हर जगह घुमा देंगे। जी स्वागत है, स्वागत है आदरणीय। कि मुकुट भारत का है कश्मीर, मुकुट भारत का है कश्मीर, सस्य श्यामला भारत माँ की सुंदर है तस्वीर। मुकुट भारत का है कश्मीर, मुकुट भारत का है कश्मीर। और बंद देखें, छंद गीत है ये, नया प्रयोग। कि केसरी की क्यारी देखो दुनिया से न्यारी लगे, कश्मीर सुषमा ने खोली यहाँ पिटारी है। कि केसरी की क्यारी देखो दुनिया से न्यारी लगे, कश्मीर सुषमा ने खोली यहाँ पिटारी है। कि पैरी बन खड़ा हुआ हिमगिर देश हित, और स्वर्ग लोक से भी ये दिव्य भूमि न्यारी है जी, स्वर्ग लोक से भी ये दिव्य भूमि न्यारी है। कि झरझर बहता झरनों के उर से ये पावन नीर, मुकुट भारत का है कश्मीर, मुकुट भारत का है कश्मीर। और मेरे देश में कितनी महान विभूतियां हुई हैं, इस बंद के माध्यम से सादर समर्पित है पटल के लिए। कि पैदा हुए यहाँ राम कृष्ण जी, विवेकानंद, तुलसी, कबीर, सूर, मीरा, रस खान हैं। कि पैदा हुए यहाँ राम कृष्ण जी, विवेकानंद, तुलसी, कबीर, सूर, मीरा, रस खान है। और केशव की काव्य कला जग से अनूठी लगे, और भूषण कवि को सब जानत जहान है, भूषण कवि को सब जानत जहान है। और आज उनका दिन है, उनका भी नाम है। कि महादेवी वर्मा की कविता और गाती नारी पीर, मुकुट भारत का है कश्मीर, मुकुट भारत का है कश्मीर। और जिनका मेरे देश में नदियों को और पर्वतों को कितना प्यार दिया जाता है, किसी देश में नहीं मिलता, इस बंद के माध्यम से रखना चाहूंगा। देखें। कि शिव भोले कंकर में बल खूब पत्थर में, कि शिव भोले कंकर में बल खूब पत्थर में, श्याम रूप गिरवर यहाँ पूजा जाता है गोवर्धन पर्वत। कि श्याम रूप गिरवर यहाँ पूजा जाता है। कि सरिता को माता मान सब ही झुकाते शीश, कि सरिता को माता मान सब ही झुकाते शीश। और इलाहाबाद तीनों मिले संगम कहलाता है, इलाहाबाद तीनों मिले संगम कहलाता है। कि गंगा यमुना सरस्वती का और कितना पावन तीर, मुकुट भारत का है कश्मीर, मुकुट भारत का है कश्मीर। और जिनके लिए ये आज कार्यक्रम किया गया है, अगर उनका नाम ना आए
तो फिर गीत बेकार है। तो उनकी भी वंदना देखिए इसमें। किसे कर भगत वो सूदम हमीद वीर फतेह सिंह जोरावर की याद है कहानियां। किसे कर भगत वो सूदम हमीद वीर फतेह सिंह जोरावर की याद है कहानियां। कि रुंड मुंड खंड की रण बीच राणा ने भी, रुंड मुंड खंड की रण बीच राणा ने भी, और भूल न सकेंगे हम उनकी जवानियां, भूल न सकेंगे हम उनकी जवानियां। कि महारानी लक्ष्मी बाई की और दामिन सी शमशीर मुकुट भारत का है कश्मीर, मुकुट भारत का है कश्मीर। और अंतिम बंद में मेरे देश की परिपाटी परंपरा क्या है मैं देना चाहूंगा कि कैसी परिपाटी यहाँ चंदन सी है माटी, यहाँ माटी भी चंदन सी है। और भगवान कृष्ण ने तो उस रज को अपने मुंह में डाल के खाया और उसके बहाने माँ यशोदा जी को पूरा ब्रह्मांड दिखा दिया उस मिट्टी को खा करके। कितनी शक्ति है उस मिट्टी में। कि कैसी परिपाटी यहाँ चंदन सी है माटी, यहाँ बच्चा बच्चा भाल पे लगा के हर साता है। कि कैसी परिपाटी यहाँ चंदन सी है माटी, यहाँ बच्चा बच्चा भाल पे लगा के हर साता है। कि सागर पखारे पैर मातु भारती के खूब, मातु भारती के खूब, मातु भारती के खूब, और कण कण प्रतिक्षण देख हर साता है, कण कण प्रतिक्षण देख हर साता है। किसे तू वंदरा बेस्वर पूजा और कीनी है रघुवीर मुकुट भारत का है कश्मीर, मुकुट भारत का है कश्मीर, मुकुट भारत का है कश्मीर, मुकुट भारत का है कश्मीर। और आपका जैसा आदेश हो आगे वो किया जाए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वाह 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 वाह, बहुत ही शानदार आपकी शानदार, प्रस्तुति रही। शानदार, पूरा लाजवाब। अगर इजाजत हो तो एक छोटी सी रचना और आपके सामने रख दी जाए, जी क्योंकि दो समय शब्द भी होने ही वाला है। जी अभी समय है, लेकिन आदरणीय महेश अस्थाना भाई साहब लिख रहे हैं कि कांति जी आपने मंच बहुत अच्छा सजाया है, तो उसके लिए आप लोगों का भी सादर प्रणाम करती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ कि आप सभी के स्नेह और इतने तरीके से आप लोग कर रहे हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है, हमारा उत्साह बढ़ता है। और आदरणीय भूदत्त शर्मा जी हैं, अंजलि हैं, इन सभी को आभार व्यक्त करती हूँ कि सभी लोग हम लोगों को का उत्साहवर्धन कर रहे हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग ऐसे ही अपनी लेखनी द्वारा हम लोगों का उत्साह बढ़ाते रहिए। और आदरणीय आप अपनी प्रस्तुति दीजिए अभी। जी अब मैं आपको राजस्थान की माटी की तरफ लिए जाता हूं, जिन्होंने देशभक्ति के लिए महाराणा प्रताप ने कभी स्वाधीनता स्वीकार नहीं की और जंगलों में जाकर के घास की रोटी को खाया। एक कविता आपके सामने रखना चाहूंगा, देखें। क्योंकि वैसे तो मैं हास्य रस पढ़ता हूँ मंचों पर, जो जमीनी प्रोग्राम है हास्य का कवि हूँ, मगर लिखता सब हूँ गीत गजल छंद, कोई भी विधा बाकी नहीं है मुझसे। जी स्वागत है। देखें कि अगणित आंखों अंगार लिए मन देश भक्ति का ज्वार लिए, झंझावातों से टकराया कर मृत्यु वरण तलवार लिए। भाला की धमक निराली थी, लक मृत्यु हुई मतवाली थी, राणा का कौशल रण में था, चेतक की चाल निराली थी। कि राणा का कौशल रण में था, चेतक की चाल निराली थी, वह एक हवा का झोंका था, वह एक हवा का झोंका था, आंखों को लगता धोखा था, बस मौत उसी की आती थी जिसने आकर के रोका था। जो भी दुश्मन सामने आता था वो फना हो जाता था, बस मौत उसी की आती थी जिसने आकर के रोका था। वह वायु वेग सम्मत वाला, वह
वह वायु वेग सम्मत वाला टापों में चेतक के ज्वाला, वह वायु वेग सम्मत वाला टापों में चेतक के ज्वाला, गज के मस्तक पर टापे रख बनता था सदा मृत्युमाला, गज के मस्तक पर टापे रख बनता था सदा मृत्युमाला। बख्तर फट जाते थे क्षण में, जो सीने पर बख्तर थे लोहे के, एक क्षण में ही राणा प्रताप का भाला पार कर देता था कि बख्तर फट जाते थे क्षण में, अरदल थर्राते थे रण में। भाला की चोट करारी थी, भाला की चोट करारी थी, कंपन हो जाता था जड़ में, भाला की चोट करारी थी, कंपन हो जाता था जड़ में। सोड़ित की नदी बह रही थी, सोड़ित की नदी बह रही थी, चीखों को वहां कह रही थी। मुंडों के झुंड दृष्टगत थे, मुंडों के झुंड दृष्टगत थे, कुबुद्धि घात सह रही थी। नहीं स्वाभिमान को छोड़ा था, कि नहीं स्वाभिमान को छोड़ा था, अरदल के मुख को मोड़ा था। जो जहर भरा था ब्यालों में, राणा ने तुरंत निचोड़ा था। जो जहर भरा था ब्यालों में, राणा ने तुरंत निचोड़ा था। होता था तांडव शंकर का, होता था तांडव शंकर का, लख रौद्र रूप भयंकर का। लोथों पर लोथें गिरती थी, लोथों पर लोथें गिरती थी। साहस क्या महाप्रलंकर का, खच खच करती थी तलवारें, खच खच करती थी तलवारें, बहती थी सोड़ित की धारें। हर अरदल का हलक सूखता था, अरदल का हलक सूखता था। रण में सुन करके ललकारें, मैं नमन करूं उस माटी को, मैं नमन करूं उस माटी को, उस देशभक्त परिपाटी को, जिसने इतिहास बनाया है। उस पावन हल्दी घाटी को, जिसने इतिहास बनाया है। उस पावन हल्दी घाटी को, उस पावन हल्दी घाटी। जी, आज अब माइक में कांति जी को सौंपता हूं, जैसा आदेश हो। जी, बहुत आपने तो मंच सजा दिया, बहुत ही सुंदर सुनाया आपने राणा प्रताप और हल्दी घाटी के ऊपर वीर रस की कविता से, बहुत ही अच्छा लगा। अंत में मंच की मतलब समाप्ति से पहले कुछ शब्द मैं महादेवी वर्मा के ऊपर कहना भी चाहूंगी, एक कविता के रूप में सुनाना चाहती हूँ। जरूर जरूर जरूर। जी, आज हमारा सौभाग्य है कि हम शहीदी दिवस मना रहे हैं और आज महादेवी वर्मा का जन्म जयंती भी है। साहित्य की अमर दीपशिखा कहा जाता है उन्हें, महादेवी वर्मा को। तो कुछ पंक्तियां समर्पित हैं उनके नाम से। स्वागत स्वागत। पावन शब्दों में रस छलकाए, नारी की पीड़ा गा उठी। पावन शब्दों में रस छलकाए, नारी की पीड़ा गा उठी। करुणा की मंदाकिनी बहा, छंदों में दीप जला उठी, छंदों में दीप जला उठी। नीर भरी दुख की बदली सी, जीवन का अर्घ चढ़ा दिया। श्रृंगार करुणा नूतन भाषा, श्रृंगार करुणा नूतन भाषा, सब कुछ नवयुग गढ़ा दिया। बीड़ा के तारों में पीड़ा, सुर थे कोमल भाव प्रबल। बीड़ा के तारों में पीड़ा, सुर थे कोमल भाव प्रबल। हर रचना में संघर्ष जगा, नारी मन का दर्द अटल रहा। तुम जो आ जाते एक बार, इस स्वर में व्यथा गहराई थी।
इस स्वर में व्यथा गहराई थी, पर मन की दृढ़ता अमर रही, हर आशा में समाई थी, हर आशा में समाई थी। ज्ञान पीठ का गौरव पाया, पद्म विभूषण सम्मान मिला। ज्ञान पीठ का गौरव पाया, पद्म विभूषण सम्मान मिला। हिंदी की छायावादी, हिंदी की छायावादी, सृजन भूमि अमर प्रसिद्ध, शब्दों की माला के दीप जला, हर भाव पुष्पित गूंथ दिया, हर भाव पुष्पित गूंथ दिया। युग युग तक साहित्य जगाए, छवि अनुपम वरदान दिया, छवि अनुपम वरदान दिया। तो नमन करती हूँ उन वीर शहीदों के साथ साथ महादेवी वर्मा का भी, जिन्होंने हर वर्ग को बहुत ही मार्मिक शब्दों से उनकी संवेदनाओं को छुआ है और व्यक्त किया है। तो उनकी कई कविताएं हैं, जिस पर मैंने आज एक कविता लिखी थी सुबह सुबह ही, जिसको मैंने सुनाया। बहुत बहुत स्वागत, बहुत अच्छे भाव जी। अब हमको लगता है कि अब हमारा ये समय समाप्त हो चुका है, और समय तो होने वाला है। थोड़ा आभार व्यक्त कर दीजिए आप सभी लोगों का। आज सभी लोगों की प्रस्तुतियां बड़ी सुंदर रही। नाम तो इस समय नहीं है, लेकिन अनिल राही जी, कृष्ण मुरारी जी, और बीच में जुड़ गई थी पुष्पा जी, और अल्पना वर्मा जी, अर्चना वर्मा जी, शेफालिका श्रीवास्तव जी, मधुलिका सक्सेना जी, सभी की प्रस्तुतियां एक से बढ़कर एक से रही। श्रीवास्तव जी वो तो अपने घर में ही है, घर की है, उनको भूल रही हो? मंजरी श्रीवास्तव जी सामने बैठी हुई हैं। देखिए, मंजरी श्रीवास्तव जी के बारे में तो जितने भी शब्द कहूँ कम है, इसलिए मैंने रोक के रखा था। लोग कहते हैं मैं जानता हूँ जी, आप दोनों को जानता हूँ मैं जी। जहाँ मैं नहीं होती हूँ वहाँ ये होती हैं, और जहाँ मैं होती हूँ वहाँ भी ये होती हैं। मेरा होना नहीं होना उनके साथ पूरा हो जाता है। अगर मैं कहीं व्यस्त हूँ तो ये मोर्चा संभाले रहती हैं, और अनग की ये सेनानी है, सैनिक है ये जी। तो इनका तो जितना भी आभार व्यक्त करें कम है, लेकिन अपना मंच है, किस लिए आभार व्यक्त करना। हाँ, तो बहुत बहुत लाइव चल रहा है, लाइव चल रहा है। आगे को बोलिए जो भी बोलना है। सिर्फ इतना ही। अब आपको अंत में अध्यक्षता भी आपने बहुत अच्छी निभाई, आपकी प्रस्तुति भी शानदार रही। तो आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और कल का मंच इसी तरह से कल इसी टाइम पर फिर सजेगा, एक शाम शहीदों के नाम। और दर्शक दीर्घा से आदरणीय मास्टर रामलाल जी वर्मा का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, उन्हें प्रणाम करती हूँ। भूदत्त शर्मा जी को भी बहुत प्रणाम करती हूँ। इन लोगों ने हम लोगों का खूब हौसला बढ़ाया, और पूरा कार्यक्रम जितना भी देखते रहे और हमेशा हौसला अफजाई करते रहे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम के साथ आज की सभा यहीं समापन करते हैं जी। अध्यक्ष